हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आज की सारी लेटेस्ट और बड़ी जरूरी खबरें आपके सामने लेकर आए। दोस्तों चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर, जहां चाइना भारत विवाद से लेकर बिहार इलेक्शन तक सारी बड़ी खबरें लेकर आए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अपने भारतीय सेना के हर फैसले का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के हेडलाइंस। जहां पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मालाबार सैन्य अभ्यास में भारत, अमेरिका और जापान के साथ अब हिस्सा लेगा ऑस्ट्रेलिया, जिसको लेकर चाइना ने बोली ये बात। जी हाँ दोस्तों, क्या बात बोली चाइना ने, बताएंगे आपको। उससे आगे बताएंगे दोस्तों, जहां भारतीय सेना ने किया चीनी सैनिक को लौटाने का वादा, तो पीएलए को नहीं रहा भरोसा। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या कहा चाइना ने उस जासूसी चाइनीज सैनिक को लेकर। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहां पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नेपाल ने दिया अब करारा झटका। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर बताएंगे किस चीज को लेकर नेपाल ने झटका दिया चाइना को दोस्तों। उससे आगे बताएंगे आपको जहां पर कश्मीर पर अब पाकिस्तान की तरफ से बम गिरवाने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आतंकवादियों की तरह पाकिस्तान भी कश्मीर को लेकर ये बड़ा कांड करता हुआ नजर आए दोस्तों। पूरा खुलासा करेंगे इसी खबर पर, पाकिस्तान के खिलाफ बताएंगे आपको पूरी खबर। उससे आगे बताएंगे दोस्तों जहां पर बिहार ओपिनियन पोल दोस्तों, जहां पर बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच ओपिनियन पोल क्या कहता है, किसकी सरकार बनेगी, सब बताएंगे आपको। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत में इस वीडियो को पूरे भारत में अपने भाई बंधुओं व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो अब मार लेते हैं पहली बड़ी खबर पर नजर, जहां पर मालाबार सैन्य अभ्यास में भारत, अमेरिका और जापान संग हिस्सा लेगा ऑस्ट्रेलिया, जिसको लेकर ये बोला चाइना ने। बता दें, चीन ने मंगलवार को कहा कि उसने भारत की इस घोषणा का संज्ञान लिया है कि अमेरिका और जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया भी वार्षिक मालाबार नौसेना अभ्यास में हिस्सा लेगा। उसने कहा कि सैन्य सहयोग क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए अनुकूल होना चाहिए। भारत ने सोमवार को ऐलान किया था कि ऑस्ट्रेलिया आगामी मालाबार अभ्यास में हिस्सा लेगा, जिसका तात्पर्य है कि चतुष्पक्षीय गठबंधन यानी क्वाड के सभी चारों सदस्य देश इस महाअभ्यास में भाग लेंगे। अमेरिका और जापान अन्य दो देश हैं जो इस वार्षिक अभ्यास में हिस्सा लेते हैं। अगले महीने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में इस अभ्यास के होने की संभावना है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने यहाँ मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि चाइना ने इस घटनाक्रम का संज्ञान ले लिया है। उन्होंने संक्षिप्त प्रतिक्रिया में कहा कि हमारा सदैव मानना ये रहा है कि देशों के बीच सैन्य सहयोग क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व के लिए अनुकूल होना चाहिए। ऐसे में दोस्तों इस बयान के बाद से साफ देखा जा सकता है कि चाइना को कितनी खलबली मची है दोस्तों, और उसको कितना जलन हो रहा है कि ये चारों देश एक साथ आकर के चाइना के खिलाफ सैन्य अभ्यास करेंगे और चाइना को कभी न कभी सही जगह पहुंचाएंगे। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, और इन चारों देश के सैन्य अभ्यास के लिए आपकी क्या राय है, जरूर लिखकर बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की और दोस्तों, जहां आपको बता दे लद्दाख से बड़ी खबर, जहां भारतीय सेना ने किया था चीनी सैनिक को लौटाने का वादा, जिसको लेकर चाइनीज सैनिकों को नहीं हो रहा है भरोसा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अच्छी खबर बता दें, पूर्वी लद्दाख के चुमार डेमचोक इलाके में पकड़े गए चीनी सैनिक को भारत के वापसी के ऐलान के बाद भी चीनी सेना को विश्वास होता नहीं दिखाई दे रहा है। चीनी सेना ने कहा कि हमें आशा है कि भारतीय पक्ष अपने वादे पर कायम रहेगा और जल्द से जल्द लापता चीनी सैनिक को वापस कर देगी। चीनी सेना ने दावा किया कि उनका एक सैनिक चरवाहे की याक ढूंढने की मदद करते हुए रात को खो गया था। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि जिस प्रकार से चीनी जासूस भारत में घुसा है दोस्तों, इसको लेकर अब चाइना एक भीगी बिल्ली की तरह अपनी बयानबाजी कर रहा है दोस्तों, और भारत से रोता हुआ उस जासूस की वापसी की गुहार लगा रहा है और कह रहा है कि वो चरवाहे के साथ याक ढूंढने की मदद में सीमा से पार भारत की तरफ चला गया। कृपया करके उस जासूस को वापस लौटा दीजिए। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इस भीगी बिल्ली बनते हुए चाइना को लेकर जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नेपाल ने दिया करारा झटका। ड्रीम
प्रोजेक्ट पर मार बैठा कुंडली नेपाल। जी हां दोस्तों, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नेपाल ने करारा झटका दिया है। करीब 23 साल के बाद ठीक इसी समय वर्ष 2019 में नेपाल का दौरा करने वाला चाइना राष्ट्रपति ने काठमांडू में नेपाल के साथ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड परियोजना पर हस्ताक्षर कर दिया है। दोस्तों, एक साल बीत जाने के बाद भी दोनों ही देशों के बीच में इन परियोजनाओं को लागू करने पर कोई खास काम नहीं किया है। आपको बता दें, नेपाल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015 में भारत के नाकाबंदी करने के बाद नेपाल सरकार ने अपने व्यापार को चाइना के साथ बढ़ाने का फैसला किया था। ऐसे में दोस्तों, चाइना को ही नेपाल झटका देता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, और नेपाल के इस बड़े कदम से आप कितने खुश नजर आ रहे हैं दोस्तों, जरूर लिखकर बताइएगा। और समर्थन करते हैं कि नहीं, क्योंकि जहां भी चाइना को झटका लगता है तो जाहिर सी बात है कि भारत उस झटका देने वाले देश या व्यक्ति का समर्थन जरूर करेगा। ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों, जरूर लिखकर बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें, चाइना पर नजर के बीच जापान के नए प्रधानमंत्री ने शिंजो आबे की हिंद प्रशांत नीतियों का कर लिया है समर्थन। जी हां दोस्तों, जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपने पूर्ववर्ती पीएम शिंजो की राह पर चलने का संकेत देते हुए कहा है कि हिंद प्रशांत नीति को उनका पूरा समर्थन है। जापान से बाहर अपने पहले भाषण में सुगा ने वियतनाम में यूनिवर्सिटी के छात्रों से कहा कि जापान दक्षिण चीन सागर में किसी भी तनाव को भड़काने वाली कार्यवाही का समर्थन नहीं करता है। ऐसे में दोस्तों, आपकी क्या राय है, जरूर लिखकर बताइएगा। और दोस्तों, शिंजो आबे के बाद ये नया प्रधानमंत्री जो जापान के बने हैं, जिनका नाम योशिहिदे सुगा है, इनको लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, और शिंजो आबे और योशिहिदे सुगा में सबसे बेटर या फिर दोनों को बराबर का सही प्रधानमंत्री कहेंगे आप, हाँ या ना, बताइएगा जरूर दोस्तों। क्या सोच रखते हैं आप भी बताना मत भूलिएगा। एक और खबर की माने तो कश्मीर से दोस्तों अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तालिबान संग मिलकर पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने रची बड़ी ही खतरनाक साजिश, जिसमें लश्कर जैसे हिजबुल को दिया गया है इसका कमान। जी हाँ दोस्तों, आपको भी हैरानी होगी, क्या सैनिक कभी ऐसा कार्य कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे, पाकिस्तान में हर चीज संभव है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के जोरदार सफाई अभियान से बौखलाए पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को तेज करने के लिए नया खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है। इस संबंध में बाजवा ने जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और तालिबान के शीर्ष कमांडरों के साथ गुप्त बैठकें भी की हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे मोहम्मद का कमांडर मुफ्ती मोहम्मद असगर खान कश्मीरी भी इस बैठक में मौजूद था, जो जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों का समन्वय कर रहा था। ऐसे में दोस्तों, भारतीय खुफिया एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना के जनरलों ने सभी आतंकी संगठनों के बीच बैठक कराई है ताकि उनके बीच एकजुटता बन सके। इस एकजुटता का मकसद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISIS का मदद से भारतीय सेना पर हमले तेज करना है। ऐसे में दोस्तों, आपकी क्या राय है, और इस पाकिस्तान को लेकर दोस्तों आप क्या बोलोगे, जहां पर सैनिकों के पद पर बैठे, अफसरों के पद पर बैठे, जनरल जैसे पद पर बैठे बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े सैनिक आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है दोस्तों। और पाकिस्तानी सेना कहना बड़ा ही गलत होगा दोस्तों अगर आप भी कहते हैं कि पाकिस्तानी सेना, ऐसे में हमें कहना चाहिए पाकिस्तानी आतंकवादी सेना। जी हाँ दोस्तों, आप क्या मानते हैं इस बात को लेकर, जरूर लिखकर बताइएगा, जरूर लिखकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय दोस्तों। और पाकिस्तानी सेना आतंकवादी है, जरूर लिखकर बताइएगा। एक और खबर की माने दोस्तों तो बिहार इलेक्शन 2020 को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ओपिनियन पोल सबके सामने आ गया है दोस्तों। आपको बता दें कि ओपिनियन पोल में क्या नतीजे आए हैं। दरअसल बिहार में एनडीए को भारी बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है, जहां महागठबंधन को मिल सकती है सिर्फ इतनी ही सीटें। बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। इसी बीच लोक नीति CSDS ने ओपिनियन पोल किया है। इस पोल में नीतीश कुमार को भले ही ये तसल्ली रहे कि प्रदेश में फिर से उनकी सरकार बनेगी, लेकिन इसके साथ ही पोल में यह साफ हो गया है दोस्तों कि पहले की अपेक्षा नीतीश कुमार की लोकप्रियता में कमी आई है दोस्तों। लेकिन एक मिनट, बीजेपी की
लोकप्रियता में बढ़ोतरी की रिपोर्ट सामने आती हुई नजर आ रही। दोस्तों ये बड़ी बात हो सकती है बिहार के लिए, जहां पर अब बीजेपी भी बिहार में अपने पैर जमाना शुरू कर दिया है दोस्तों। और इस ओपिनियन पोल से साफ जग जाहिर होता है कि बीजेपी बिहार में सबसे बड़ा भाई बनकर यानी बिग ब्रदर बनकर बिहार में उतरेगी दोस्तों। और जिस प्रकार से अमित शाह का परसों भाषण आया था उसको देखकर लगता है दोस्तों कि ऐसे में बीजेपी अपना खुद का मुख्यमंत्री अपने दम पर उतार सकती है, अपने दम पर बनाएगी। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर लिखकर बताइएगा। आपको बता दें लोक नीति CSDS सर्वे में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। एनडीए को 133 से 143 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं महागठबंधन को 88 से 98 सीट, एलजेपी को 2 से 6 सीट और अन्य को 6 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है दोस्तों। ऐसे में ये समझ आ रहा है कि बिहार में इस बार भी एनडीए की ही सरकार आ सकती है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बिहार चुनाव को लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों बिहार चुनाव से जुड़ी आप लोग हमारे चैनल पर खबर देखना चाहते हैं या नहीं, ये बात जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, ताकि हम बिहार इलेक्शन से भी एक एक खबरें आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आप कहेंगे हाँ तो हम जरूर बिहार इलेक्शन से जुड़ी खबरें लेकर आएंगे, तो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि ताइवान से ट्रेड डील की अटकलों पर भड़का चाइना, बोला वन चाइना नीति का पालन करे भारत। जी हाँ दोस्तों, भारत और ताइवान के बीच भविष्य में होने वाली व्यापार बातचीत की अटकलों से ही चाइना को मिर्ची लग गई है। चाइना के विदेश मंत्रालय ने औपचारिक बातचीत शुरू होने से पहले ही भारत को धमकी दे दी थी। मंत्रालय ने ताइवान के साथ भारत की ट्रेड डील पर कहा है कि दुनिया में केवल एक ही चाइना है और ताइवान चीन का अभिन्न हिस्सा है। वन चाइना थ्योरी को भारत समेत दुनिया के सभी देशों ने माना है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्री की ओर से जो बयान आया जिस पर चाइना के इस धमकी को हमारे विदेश मंत्री ने कहा है कि चाइना कभी भी कुछ भी बोलता है उसके बात का कोई आधार नहीं होता है, वो सभी निराधार बातें करता है और उसको गंभीरता से लेना मूर्खता से बढ़कर और कुछ नहीं होगा। ऐसे में दोस्तों विदेश मंत्री की बात का अगर आप भी समर्थन करते हैं तो जरूर बताइएगा। अब एक और खबर की माने तो किम जोंग उनकी जेल में मौत की भीख मांगते दिखाई दे रहे हैं कैदी, बंदियों ने बताई वहां की भयावह कहानी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी जेलों में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं दोस्तों। एक मानवाधिकार समूह ने खुलासा किया है कि किम जोंग उनका प्रशासन सुनवाई से पूर्व बंदियों को रखने के लिए बनाई गई जेल में कैदियों के साथ पशुओं से भी खराब व्यवहार करता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक बंदी को तो 16 घंटे तक पैर मोड़कर बैठे रहने के लिए बाध्य किया गया और एक पूर्व बंदी ने बताया कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म भी किया जाता है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा दोस्तों किम जोंग को लेकर। एक और खबर की माने तो तेजस्वी के जॉब वाले वादे पर नीतीश कुमार का तंज, कहा 10 लाख नौकरी दोगे तो पैसा कहां से लाओगे, जेल से। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अच्छी खबर है। बता दें बिहार विधानसभा चुनाव में नेताओं की ताबड़तोड़ रैली शुरू हो चुकी है। नेताओं के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों की बौछारें भी होने लगी हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज के भोरे विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि कुछ लोग 10 लाख नौकरी देने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि इसके लिए आखिर पैसा कहां से आएगा। जिसके लिए जेल गए उसी पैसे को निकाल कर नौकरी दोगे क्या। सीएम नीतीश ने मंगलवार को गोपालगंज जिले के गांधी स्मारक उच्च विद्यालय भोरे में एनडीए प्रत्याशी सुनील कुमार और कुचायकोट के अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ये बड़ी बात बोली है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा दोस्तों। आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार चाहे जो भी बात करते हो जमीन से जुड़ी बात होती है दोस्तों और प्रैक्टिकल बातें होती है, कोई हवाबाजी वाले बात नहीं करते कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, इतने लाख नौकरी देंगे, क्योंकि वो सरकार में रहे हैं दोस्तों, अभी भी वहाँ के सीएम है, उनको पता है कि चीजें कैसे होती हैं। और हवा में बात करना कोई लालू की पार्टी से ही, तेजस्वी यादव के पार्टी से ही सीखे। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों इस तेजस्वी यादव को लेकर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एक और खबर की माने तो बिहार इलेक्शन से तीसरी बड़ी खबर दोस्तों, जहां 4 दिन हाईटेक प्रचार करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोशल मीडिया पर होगा उनका लाइव प्रसारण। जी हां दोस्तों, 2015 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनसभाओं को संबोधित किया था। तब भाजपा जेडीयू से अलग होकर चुनाव लड़ रही थी। 2017 से प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। विधानसभा चुनाव 2020 में साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री बिहार को चुनाव प्रचार के लिए 4 दिन दे रहे हैं। हर दिन वो 3 जनसभा को संबोधित करेंगे और 12 जनसभाओं में पूरे बिहार को कवर कर लेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये 4 दिन का 12 जनसभाओं वाला चुनाव प्रचार काफी हाईटेक रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कहां जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की पहली जनसभा 23 अक्टूबर को सासाराम में होगी। इसके बाद वो इसी दिन गया और भागलपुर में लोगों को संबोधित करेंगे। 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना में होंगे। 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर में लोगों से एनडीए के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। आखिरी दिन प्रधानमंत्री सहरसा, अररिया, फारसिबगंज में जनता को संबोधित करेंगे। ऐसे में दोस्तों, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो बिहार के रहने वाले हैं या किसी अन्य राज्य में रह रहे हैं और वो बिहार के हैं, वो हमें भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और किसकी सरकार बनते हुए आप देखना चाहते हैं, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि गौरव शर्मा न्यूजीलैंड में बने सांसद। कुछ साल पहले रहने के लिए भी नहीं था उनके पास घर। जी हाँ दोस्तों, अपने भारतीयों के लिए बड़ी अच्छी खबर। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले डॉक्टर गौरव शर्मा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है दोस्तों और देश का नाम रोशन किया है। गौरव न्यूजीलैंड में सांसद चुने गए हैं। गौरव हमीरपुर जिले के रहने वाले हैं और करीब 20 साल पहले न्यूजीलैंड जाकर बस गए थे। उन्होंने मेडिसिन और सर्जरी में स्नातक किया है और हैमिल्टन में प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे में दोस्तों, एक भारतीय नागरिक जो न्यूजीलैंड में जाकर के सांसद बन जाता है दोस्तों, ऐसे में अगर आपका भी दिल गदगद हो गया इस बात को सुनकर, तो कमेंट सेक्शन में कांग्रेचुलेशन जरूर कर दीजिएगा दोस्तों शर्मा को। एक और खबर की माने तो सीएम नीतीश ने तेजस्वी पर बोला हमला। ये चौथी बड़ी खबर बिहार से, जहां नीतीश कुमार ने कहा कि जिन्हें क ख ग का भी ज्ञान नहीं है वो सरकार के काम पर साध रहे हैं निशाना। बताओ। जी हाँ दोस्तों, बिहार के जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को जेडीयू प्रत्याशी कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए। जनसभा संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने तेजस्वी यादव पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। ये नोट करने वाली बात है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि जिन्हें क ख ग घ का ज्ञान नहीं है वो सरकार के कार्यों पर निशाना साध रहे हैं और खुद विकास कार्य करने की बात करके लोगों को सब्ज बाग दिखा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, आपकी क्या राय है और नीतीश कुमार की इस बात का कितना समर्थन करते हैं आप दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो धोनी का बयान आया दोस्तों, जहां भारतीय खिलाड़ी में अभी भी जरूरी जोश नहीं दिखा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात कह दी है महेंद्र सिंह धोनी ने। बता दें जितने भी आईपीएल के फैंस हैं यहाँ पर दोस्तों जो हमें सुन रहे हैं, आपको बता दें चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा है कि आईपीएल के आगामी मैचों में उनकी टीम बदलाव करते हुए युवाओं को आजमाएगी, लेकिन किसी भारतीय खिलाड़ी में अभी जरूरी जोश नहीं दिखा है। सुपर किंग्स की टीम 10 मैचों में सिर्फ 3 जीत के 7 अंक तालिका में आखिरी स्थान पर चल रही है और उसकी प्ले ऑफ में जगह बनाने की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों, आपकी सबसे फेवरेट, सबसे पसंदीदा आईपीएल की कौन सी टीम है, कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते हैं दोस्तों किसका सबसे ज्यादा एक टीम के लिए सपोर्ट है, देखते हैं दोस्तों हम भी। एक और खबर की माने तो बिहार चुनाव से योगी जी को लेकर बड़ी खबर, जहां रैली में राम मंदिर पर बोले योगी आदित्यनाथ का जो कहा था वो कर दिखाया ना। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के रण में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उतर गए हैं। आज से सीएम योगी ने बिहार में जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। पहले चरण के लिए सीएम योगी 3 दिन में 18 रैलियां करेंगे। सीएम योगी ने कैमूर जिले से अपने प्रचार का आगाज कर दिया है दोस्तों। अपनी रैली में सीएम योगी ने कश्मीर, आतंकवाद, पाकिस्तान और राम मंदिर का मुद्दा उठाया। सीएम योगी ने कहा कि हमने बिना भेदभाव के विकास किया है और साथ ही पाकिस्तान परस्त आतंकवाद को पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा है। इसके अलावा हमने बिहार की जनता से वादा किया था कि भगवान राम का मंदिर बनाएंगे, कर दिया ना पूरा। अब तो कोई ये नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने सबसे ज्यादा आज एक ही दिन में रिकॉर्ड तोड़ सबसे ज्यादा भीड़ जुटाए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इतना अब तक किसी भी नेता के समारोह में इतनी भीड़ नहीं देखने को मिली है जितनी योगी आदित्यनाथ के समर्थन में लोग उनको सुनने के लिए आए थे दोस्तों। ऐसे में यह साफ जग जाहिर होता है कि बीजेपी पूरी तरह से बिहार में अपने जड़ बनाती हुई, पैर बनाते हुए नजर आ रही दोस्तों।
दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है और योगी जी के इस बात का आप कितना समर्थन करते हैं? जितने भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक है, कृपया करके कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। एक और खबर की अगर माने तो मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, जहां कमलनाथ के खत का सीएम शिवराज ने भेजा जवाब। कहा भले ही आप राज्य के नहीं हैं, उसके बावजूद भी वे आपको स्वीकार करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका भी फर्ज बनता है कि आप राज्य के विकास और यहाँ की जनता के हित के बारे में सोचे। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए कि आप मध्य प्रदेश को सिर्फ लूट खसोट का जरिया बनाएं और अपना और अपने पार्टी के लोगों का स्वार्थ सिद्ध करें। आशा है कि आप अवश्य विचार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कमलनाथ को तत्काल प्रभाव से सभी देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए दोस्तों, खास करके महिला विभाग से, तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और खबर की माने तो बिहार चुनाव से ठीक पहले केंद्र ने 10% तक बढ़ाई चुनावी खर्च की सीमा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो ट्रंप नियमों में अनुचित बदलाव के बाद भी बाइडेन के साथ बहस के लिए हो गए हैं तैयार। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी सप्ताह अपने प्रतिद्वंदी जो बाइडेन के साथ बहस में शामिल होने की पुष्टि की है। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच होने वाली बहस के लिए नियमों में किए गए अनुचित बदलावों को लेकर आपत्ति जताई है, लेकिन उस आपत्ति के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन के साथ बहस के लिए तैयार है और उन्होंने कहा है कि मैं कभी किसी से नहीं डरा, क्योंकि मैंने कभी किसी की चोरी नहीं की, ना मेरे अंदर कोई खोट है, इसीलिए कैसा भी बदलाव कर दे मैं हर समय बहस के लिए तैयार हूँ। ऐसे में दोस्तों, आप कितना समर्थन करते हैं डोनाल्ड ट्रंप का, जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को दिया एक बड़ा तोहफा दोस्तों। अब कोलकाता में भी शुरू होगी देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने दुर्गा पूजा के मौके पर फूल बागान मेट्रो स्टेशन आम लोगों के लिए खोल दिया है। इसका उद्घाटन अक्टूबर 2020 की शुरुआत में किया गया था। बता दें कि यह देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन होगी। जानकारी मिल रही है कि यह देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन होगी जो केंद्र सरकार की तरफ से, यानी मोदी सरकार की तरफ से कोलकाता को नवरात्र के दिनों में ऑफर दिया गया है दोस्तों, और बड़ा तोहफा दिया गया है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि बंगाल में भी केंद्र की सरकार बननी चाहिए दोस्तों और ममता सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए, और तो तभी जाकर के बंगाल का रुख बदलेगा और वहां पर भी एक सकारात्मक लोगों में सोच उत्पन्न होगी दोस्तों, और भारत आगे बढ़ेगा। तो आप भी कमेंट सेक्शन में बंगाल में भी केंद्र की सरकार होनी चाहिए लिखकर जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो 7वां वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर, जहां 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन